नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मांतरण कानूनों के दुरुपयोग पर कड़ा प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश के विवादास्पद गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत दर्ज की गई कई एफआईआर को रद्द करते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि केवल पीड़ित या उनके करीबी रिश्तेदार ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कोई तीसरा या बाहरी व्यक्ति नहीं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने चेतावनी दी कि आपराधिक कानून निर्दोषों को तंग करने का उपकरण नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 6 याचिकाओं के समूह पर विचार किया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। ये याचिकाएं 2022 से 2023 के बीच दर्ज एफआईआर से जुड़ी थी जो कथित सामूहिक धर्मांतरण के आरोपों पर आधारित थी। कोर्ट ने इन एफआईआर को अमान्य ठहराते हुए कहा कि तीसरे पक्ष की शिकायतें कानून के खिलाफ है। इनमें से मुख्य मामले आपको बताते हैं। एफआईआर 224/2022 फतेहपुर 15 अप्रैल 2022। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हिमांशु दीक्षित ने इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया पर 90 हिंदुओं के धोखे से कन्वर्जन का आरोप लगाया, जिसमें सैम हिगिनबॉटम विश्वविद्यालय प्रयागराज के वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र बिहारी लाल, निदेशक विनोद बी लाल समेत कई लोगों के नाम शामिल थे। कोर्ट ने तीसरे पक्ष की शिकायतों के दुरुपयोग को अमान्य ठहराया, जांच में खामियां पाई और कहा कि धार्मिक सभाएं अपराध नहीं। पहले पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की थी, लेकिन अब सभी केस समाप्त हो गए हैं। एफआईआर 47/2023 शिकायतकर्ता सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने नकदी, नौकरी और शादी के लालच का दावा किया, लेकिन आरोपी बाद में हिंदू धर्म में लौट आए। एफआईआर 54/2023, 55/2023 और 60/2023 ये तीनों 14 अप्रैल 2022 की एक ही घटना से जुड़ी एफआईआर है, जिन्हें कोर्ट ने एक दूसरे की नकल बताया। एफआईआर 538/2023 प्रयागराज 11 दिसंबर का ये मामला है, जिसमें हत्या का प्रयास, वसूली और कन्वर्जन के आरोपों वाली ये एफआईआर आंशिक रूप से रद्द हुई। यूपी एक्ट का हिस्सा हटाया गया, लेकिन आईपीसी के समेत आरोपों पर अलग से सुनवाई जारी है। कोर्ट ने टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य 2001 के सुप्रीम कोर्ट सिद्धांत का हवाला दिया, जिसमें एक ही घटना पर कई एफआईआर को दुर्भावनापूर्ण माना गया। बेंच ने जोर दिया कि धार्मिक विश्वास व्यक्तिगत और निजी मामला है, तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वतंत्रता में घुसपैठ है। चलिए बताते हैं कि कानून क्या कहता है। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के अनुसार जबरन, धोखे या प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए साल 2021 में पारित हुआ, जिसमें धारा 2 में अपराध की परिभाषा, धारा 3 में 60 दिन पहले मजिस्ट्रेट को सूचना और मूल धारा 4 में एफआईआर केवल पीड़ित या उनके करीबी रिश्तेदारों जैसे कि माता, पिता, भाई बहन या रक्त, विवाह, गोद से संबंधित जुड़े रिश्तेदारी द्वारा दर्ज करने का प्रावधान है, जबकि सजा है 1 से 10 वर्ष तक की जेल। हालांकि 2024 में संशोधन विधेयक द्वारा धारा 4 को विस्तारित कर किसी भी व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी गई, जिससे तीसरे पक्ष या कोई संगठन को शामिल किया गया। साथ ही सजाओं को आजीवन कारावास तक बढ़ाया गया। लेकिन सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एंटी कन्वर्जन कानूनों पर स्टे की याचिकाओं पर राज्यों से जवाब मांगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों द्वारा तीसरे पक्ष की शिकायतों से अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर ईसाई मिशनरियों को निशाना बनाने के दुरुपयोग के कई उदाहरण सामने आए, जैसे 2022-2023 के फतेहपुर और प्रयागराज केस। वर्तमान में संशोधन पर स्टे की प्रक्रिया चल रही है, मूल प्रावधान ही प्रभावी है। अब बात करते हैं धर्मांतरण कानूनों और राज्यों से जुड़ी उनकी स्थिति की। कानून के जानकार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दूरगामी है और इसका असर व्यापक रूप से पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, हिमाचल इन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है और राजस्थान व छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें ऐसे कानून बनाने की घोषणा कर चुकी है।
हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कथित तौर पर धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर अल्पसंख्यक वर्गों को निशाना बनाया गया है। इनमें सबसे ताजा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग का है, जिसमें केरल की 2 ननों को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा किए गए एफआईआर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि देश भर में विरोध होने के बाद इस पर सुनवाई हुई और आरोपों के निराधार पाए जाने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। लेकिन ये मामला अभी भी तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि आदिवासी युवतियों ने महिला आयोग में शिकायत की है और इस पर फैसला आना अभी बाकी है। इसके अलावा और भी कई जिलों में ऐसे कई केसेस आए हैं जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अन्य राज्यों के कानूनों को प्रभावित करेगा? ये आने वाले दिनों में देखना होगा। आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे ही सच साफ साफ देखते रहने के लिए द लेंस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।